इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनी श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है कि अगर हमारे जीवन में संस्कारित जीवन है तो हमें संस्कृति की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां संस्कार होंगे वहां हमारी संस्कृति जीवित होगी और जहां संस्कृति है वहां संस्कार जीवित होंगे। एक सिक्के के दो पहलू हैं, संस्कृति और संस्कार, और जहां इनका अभाव हो जाता है वहीं सारी दुनिया में बिखराव हो जाता है, वहीं सारे लोगों के स्वभाव विकृत होने लगते हैं। चाहे वो देखने का नजरिया हो, चाहे वह खाने पीने की बात हो, चाहे वह पहनने ओढ़ने की क्रिया हो, क्योंकि संस्कृति और संस्कार जिसकी अंतरात्मा में विद्यमान होते हैं वह अपने जीवन को सदा सात्विक बना करके रखता है, क्योंकि इनके अभाव में ही दुनिया आज दिन दूनी रात चौगनी दुखी होती चली जा रही है। अभी जैसे पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा, आचार्य महाराज ने, कि 2023 से 2025 तक कोई ना कोई व्यक्ति के परिवार में एक भयानक बीमारी से ग्रसित होगा। कि उन्होंने अपने प्रवचन में ये बात कही, क्या देखा, क्या अनुभव किया, क्योंकि जो बहुत विशेष तपस्वी और महात्मा होते हैं उनके अंदर से कोई एक आवाज निकलती है, वो सारे विश्व के लिए एक संकेत देते हैं कि अभी सावधान हो जाओ, जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। तो ये सावधान के संकेत प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में समझना चाहिए, और जो व्यक्ति ये संकेतों को समझ लेता है वह दुर्घटनाओं से बचकर के अपने जीवन को पवित्र कर लेता है। ऐसी ही वह धनश्री जिसकी चर्चा अपन विगत दिनों से सुन रहे हैं, उसने गर्भ धारण कर लिया है, बहुत व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन जी रही है, खाने और पीने में, देखने और सुनने में, सूंघने में, हर चीज के अंदर सावधानी है। क्योंकि अगर खान पान उस महिला का बिगड़ गया तो उसकी संतान बिगड़ जाएगी। कहते भी हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आज खान पान इतनी तेजी से हमारा बिगड़ रहा है
जिसके कारण अनेक बच्चे अपाहिज हो रहे हैं। कई बच्चे आते हैं जो जन्म से बहरे और गूंगे। मैं उन्हें जब देखता हूं तो मुझे बड़ी वेदना और करुणा जागती है। आंख बंद करता हूं, अपने इष्ट से कहता हूं, दे दो ना कोई शक्ति, दे दो ना कोई शक्ति। इस मां की वेदना मुझसे देखी नहीं जा रही है। इस बच्चे की तड़फन, अब इसकी भोली मूरत मुझे झंकोड़ रही है कि महाराज कुछ कर दो ना, कुछ कर दो ना। मगर मैं उसकी मां से पूछता हूं कि सच बोल, जब ये बच्चा गर्भ में था तब तूने ईयरफोन लगा करके कितने घंटे फिल्मी गाने सुने? सच बोल, काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। वो कहती महाराज बिल्कुल सत्य है। 8-8, 10-10 घंटे ईयरफोन लगा रहता था। हम सो भी जाते थे और ईयरफोन हमारे कानों में चलता था, फुल स्पीड में चलता था। मैंने पहला कारण, तेरे बेटे के कान खराब होने का कारण तेरे ये ईयरफोन है। मैं सुबह जंगल जाता हूं, बहुत सारे रनिंग करने वाले लोग, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग के कानों में ईयरफोन लगा होता है। कितनी सी ताकत है हमारे कान के पर्दे की, कितनी सी ताकत है। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति हमारे कान में बहुत जोर से फूंक दे तो हमारे कान का पर्दा फट सकता है। इतना कमजोर है वो कान का पर्दा। और वह मां जब इलेक्ट्रिक ईयरफोन से जब वो सुनेगी, बार बार उसी कान के पर्दे पर वो आवाज टकराएगी। अब एक छोटी इतनी सी लाइट का प्रकाश जब एक जगह टकराता रहता है ऊपर, उस स्थान को काला कर देता है। मैं जिस कमरे में बैठा हूं उसमें एक कमरे के ऊपर जहां बल्ब लगा वहां काला। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी ये सारी सीलिंग अभी हुई है? मैंने कहा नहीं हुई। बोले महाराज जी आपके आने के पहले हुई है ये सीलिंग? मैंने कहा नहीं हुई। बोले महाराज हुई। हमने सामने देखो, वो बल्ब का कालापन अभी 22 दिन में नहीं हो सकता, ये हो सकता है 2-3 साल का है। तो ये जब कालापन एक लाइट, एक छोटे से बल्ब का, चाइनीज बल्ब का स्थान काला कर देता है, तो हमारे कानों में आवाज जाने वाली ये ध्वनि प्रदूषण हमारे कानों को विकृत कर देता है। और जो मां है उस मां के गर्भ में पलने वाले बच्चे के कान भी खराब कर देता है। एक केस नहीं, ऐसे मेरे पास 15 केस आए। बच्चा गूंगा है। हम जब आमा के अंदर थे, एक ही परिवार की 3 बेटियां और 1 बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, नाम भी बड़े सुंदर। एक का सरस्वती, एक का यमुना, आदि ऐसे नाम थे और बहुत सुंदर। जब वो कमरे में आए, मैंने कहा कितने मासूम हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं। मैंने उनसे नाम पूछा और मैंने कहा ये क्या हुआ? उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा ये गूंगे हैं? बोले हाँ। हमने कहा बहरे हैं? बोले हाँ। मैंने फौरन उस मां को देखा। उस समय डैक चलते थे, बड़े बड़े डैक चलते थे और महिलाएं डैक बजा करके मस्ती से सुनती रहती। तो हमने कहा कि डैक सुना? बोले महाराज जी खूब स्पीड में चलाते थे और जब बोलना पड़ता था, किसी को बुलाना पड़ता था तो बहुत चिल्ला करके बुलाते थे, क्योंकि डैक को कौन बंद करे, जोर से चिल्ला दिया। मैंने चिल्लाने से उस बच्चे के गले के ऊपर डिफेक्ट आया, इसलिए बच्चा गूंगा हो गया। और कान में ईयरफोन से जब तुमने कान से सुनी या डैक सुना या मोबाइल सुना, जब इतना अति हो जाती है, हर चीज की एक सहन करने की ताकत होती है, और जब सीमा से ज्यादा वह कार्य हो जाता है तो वह विस्फोट को प्राप्त हो जाती है। गूंगे और बहरे हो गए। बहुत सारी माताएं आती, महाराज जी 4 साल का हो गया, बोलते ही नहीं है। मैंने कहा जब तक तेरे अंश उसके अंदर रहेगा, अभी 8 साल तक, 8 साल के बाद बोलेगा। बोलेगा तो महाराज
ने तुम जितना बोली हो वो अभी चुप बैठो। एक महिला दिन भर में 30,000 शब्द बोलती है, पता नहीं इतने शब्द कहां से लाती। और पुरुष बेचारा 23,000 बोलता है। ऐसा भी शोध हुआ है। और खाती कम है और बोलती ज्यादा है। पुरुषों से कम खाती है माताएं, बहनें, बेटियां, और पुरुष ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूज्य ग्रंथ मूलाचार के अंदर लिखा कि एक मुनिराज अधिकतम 32 ग्रास आहार करते हैं और एक कारिका अधिकतम 28 ग्रास आहार करती है। और एक ग्रास का मतलब यह मत समझ लेना कि 4 रोटी के हमने टुकड़े, 8 रोटी के टुकड़े 4 कर लिए तो 32 हो गए। नहीं, 1000 चावल का जितना वजन होता है वो 1 गिलास कहलाता है। यानी 32,000 चावल का जितना वजन है उतना हमारे मुनिराज आहार करते हैं। और हमारी आरिकाएं जो हैं वो 28,000 चावल का जितना वजन है उतना वजन का वो आहार करते हैं। अब ये 4,000 चावल कम खाती है मगर उससे ज्यादा दिमाग खा जाती है, उससे ज्यादा दिमाग खा जाती हैं। ये तो बेचारे सबके श्रीमान जानते हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, वो पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये संस्कार की बात बहुत जरूरी है। 9 महीने का पीरियड उस मां के लिए, उस नवनवेली दुल्हन के लिए बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। खाने पीने की बात भी अगर हम कहें, क्योंकि मां जो कुछ खाती है उसका रस बनता है और वो रस जो वीर का मिश्रण होता है उसके ऊपर टपकता है। हमारे पूज्य शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर ये लिखा, जब उनसे पूछा कि ये गर्भ का बच्चा क्या खाता है, तब उन्होंने कहा कि मां जो खाती है उस मां का रस बनता है, रस से रक्त बनता है, तो रस पहले उस बच्चे पे टपकता है और वो उसको ग्रहण करता, उससे वह विकास को प्राप्त होता चला जाता। अगर चटपटा रस है तो बच्चा, वो जो रजोवीर का मिश्रण है वह तिलमिला जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि तिक्त पदार्थ उसके ऊपर जा रहा है, उसको जलन होती है, उसको वेदना होती है। इसलिए 9 महीने हमें क्या खाना, अगर ज्यादा ठंडा खा लिया वो भी हानिकारक, गरम खा लिया वो भी हानिकारक। इसलिए विवेकशील मां इन सारी चीजों की सावधानी रखती है कि मेरा बच्चा गर्भ में कहीं विकृत ना हो जाए। उठने बैठने में माताओं की लापरवाही के कारण कई बच्चे का पैर छोटा हो जाता है, कई बच्चे के हाथ छोटे हो जाते। एक छिंदवाड़ा के अंदर की एक घटना, एक बच्चे का हाथ, दूसरा हाथ तो पूरा है और एक हाथ इतना। मैंने उससे पूछा, बड़ा है, शादीशुदा है, मैंने कैसे हुआ? बोले महाराज मेरी दादी ने बताया कि मैं भोजन करने के लिए चली गई और तेरी मां अस्पताल में थी और तेरा जन्म हुआ, मगर वहां की नर्स ने तुझे मरा घोषित करके और कपास में लपेट करके डस्टबिन में डाल दिया। वो हाथ दब गया, कोई नसें दबी रही, और मैं जब भोजन आदि करके 1 घंटे के लगभग आई, मैंने बहू को देखा तो बहू तो बेहोश पड़ी थी। मैंने नर्स से पूछा क्या हुआ? बोले इसका बेटा मरा हुआ पैदा हुआ, मैंने डस्टबिन में डाल दिया। बोले मैंने पूरी हॉस्पिटल में हंगामा मचा दिया, जैन था परिवार, और हंगामा मचा दिया। डॉक्टर्स आ गए, क्या हुआ? मैंने कहा मेरा बच्चा दिखाओ, मरा हुआ कहाँ है। डस्टबिन को निकाला गया, डस्टबिन से उसका कपास हटाया गया, बच्चा जीवित था और उसकी नसें दब गई। बच्चे का हाथ नहीं बढ़ पाया, मगर एक हाथ पूरा बड़ा और एक छोटा रह गया, करीब 6-7 इंच छोटा। तो नर्सें भी इतनी लापरवाही कर देती हैं बंधुओं। पहले हमारी वो धाएं आती थी और धाएं जो बच्चों को जन्म दिलाती थी वो निर्दोष और पवित्र जन्म दिलाती थी। आज बिजनेस, बहुत जोरों से बिजनेस बना है डॉक्टरनियों का, जन्म दिलाने का। नॉर्मल डिलीवरी तो करना ही नहीं चाहती। बहुत सारे भक्त मेरे डॉक्टर हैं,
बच्चों को जन्म देते हैं। मैंने एक बार पूछा, मैंने तुम लोग ऑपरेशन क्यों करते हो, डिलीवरी नॉर्मल क्यों नहीं कराते? बोले देखो महाराज जी, डांटना मत, हमारा बिजनेस है, हमने पढ़ाई में पैसा खर्च किया है। तो हमने कहा पढ़ाई में क्या पैसा खर्च किया तो किसी की जिंदगी बर्बाद करोगे? बोले नहीं, हम सबसे पहले पार्टी जब पहले दिन हमारे यहाँ आती है, उसे गर्भ धारण होता है 1 महीने 15 दिन के अंदर, हम उसकी पोजीशन का जायजा लेते हैं कि ये पार्टी कैसी है, रिच है या फिर मध्यम वर्गीय है। उस हिसाब से हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं। अगर वो अच्छे संपन्न घराने के लोग हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे कि उसमें धीरे धीरे सुप्तपना आएगा, और उसे हम बेड रेस्ट के लिए कोशिश करेंगे। और बेड रेस्ट कराते कराते उसे वीकनेस थोड़ी बढ़ती जाएगी, और हम कहेंगे अब ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आपकी ऑपरेशन से होगी, क्योंकि उसमें हमें लाख और 2 लाख रुपए भी मिल जाते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलते। और हम जब चाहें महाराज 1-1 हफ्ते पहले भी करा दें, हम 1 हफ्ते बाद भी करा दें। हम ऐसे लोशन लगा देते हैं, तो हम जब चाहें बच्चे को हम दे देते हैं, समय दे दें, 1 हफ्ते के अंदर आप जो भी डेट चाहें उस डेट से बच्चा ले ले। बोले हम ऐसी दवाइयां और लोशन देते हैं। तो अगर और ये नॉर्मल डिलीवरियां क्यों नहीं होती आज के जमाने में? एक तो डॉक्टर का बिजनेस, दूसरा हमारी इन बहू बेटियों का प्रमाद, इनका आलस, ये काम करना नहीं चाहती, ये काम चोर है, सारी की सारी काम चोर है। पहले की माताएं कितना काम करती थी। अभी जब मैंने कल परसों कहा कि पहले क्रिकेट टीम तैयार करती थी हमारी माताएं, तो मैं रास्ते में जा रहा तो एक भाई, एक बेटे ने कहा महाराज जी हमारी नानी के 12 बेटे बेटियां हैं, 10 दादी के। मैंने कहा वाह। बोले बिल्कुल क्रिकेट टीम तैयार है महाराज जी, और सारे के सारे हष्ट पुष्ट हैं, सब स्वस्थ हैं। तो मैंने कहा कि पहले की महिलाएं कितना काम करती थी, चक्की चलाती थी जिससे उनकी पूरी पेट की एक्सरसाइज होती थी, और पेट की एक्सरसाइज यानी उस बच्चे की एक्सरसाइज होती थी। कपड़े धोना, पानी खींचना, झाड़ू पोंछा करना, ये सारे के सारे काम, और हम इसमें 15-20 हज़ार रुपए महीने बर्बाद करते हैं नौकरानी को बुला करके। 3,000 रुपए झाड़ू पोंछा वाले लेती है, इतनी ना, और ज्यादा कम, 2,000 झाड़ू पोंछा वाली, कपड़े धोने वाली 2,000, 4,000, और क्या होता है, बर्तन मांजने वाली 2,000, 6,000, और क्या हुआ, प्रेस करने वाली 2,000, 8,000 है, रोटी बनाने वाली वो तो तुम्हारे इधर लगी है, हमारे इधर नहीं लगी। तो 7-8 हज़ार और 10,000 रुपए महीने आपके फालतू जाते हैं, और अशुद्धि में आकर के भी आपके घर में काम करती हैं। और 3 दिन की अशुद्धि को कितना अशुभ माना है, कितना अशुभ माना। पहले दिन चंडालिनी, ब्रह्मघातिनी, भोवन, ऐसे शब्दों से उसे संबोधित किया है। और वो तुम्हारे घर में आ रही है बर्तन मांजने, वो तुम्हारे घर में आ रही है कपड़े धोने, वो तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा करने आ रही, उसकी विकृत वर्गणाएं तुम्हारे परिवार को दूषित करेंगी। और उसके शरीर से एक ऐसा, मेडिकल साइंस कहता है, एक ऐसा जहर निकलता है, अगर वो जहर कोई व्यक्ति चाट ले तो मर सकता है। इसलिए कहा कि 4 दिन पुरुषों का शकल भी ना देखो। 4 दिन तक वो सारे देश विदेश के अंदर इस अशुद्धि को सारे लोग मानते हैं। एक मैं अभी बचाओ एक पुस्तक देता हूं, माता कुमाता मत बन। वह पुस्तक में अमेरिका के अंदर किस प्रकार से इसको मानते हैं, यूरोप के अंदर कैसे मानते हैं, जापान में, चीन में, सारे देश विदेशों की बातें उसमें लिखी हैं। बंधु हम समझें
कि हम आज कितने संस्कार विहीन होते जा रहे हैं अपने जीवन में, और अपना परिवार दिन दूना रात चौगुना हम विकृति की ओर लेते चले जा रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं अपने जीवन में कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। 9 महीने का पीरियड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और उसकी अज्ञानता के कारण हम बच्चों को विकृत पैदा करते हैं। माँ को सोना नहीं आता और ऐसे सो जाती है कि बच्चा का पैर गर्भ में दब जाता है तो एक पैर छोटा हो जाता है। फिर उसे जूते पहना करके हम ठीक करने का प्रयास करते हैं, या बच्चा एड़ी उठा करके चलता है, या एक पैर तिरछा फेंकता है। ये सारी की सारी विकृतियां उस माँ की गलती पर डिपेंड करती है, माँ की गलती पर। इसलिए हमें 9 महीने कितनी सावधानी। एक तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं, तीर्थंकर की मां को कोई विकृत नहीं कर सकता, मगर फिर भी सारे देवताओं को इतनी चिंता होती है कि तीर्थंकर सर्वाव सिद्धि से उतर के आ रहे हैं। उसके 6 महीने पहले गर्भ का शोधन शुरू हो जाता है। 56 कुमारियां सेवा में आ जाती हैं, 8 कुमारियां सेवा में आ जाती हैं, पूरी अयोध्या को शुद्ध कर देती हैं, पूरे घर को शुद्ध कर देती हैं। क्या विकृति आएगी तीर्थंकर की मां को? इतनी पवित्र मां के गर्भ में तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं, फिर भी सौंदर्येंद्र को चिंता होती है, क्या पता। और जहां क्या पता हो जाए वहीं सब लापता हो सकता है, सब लापता हो सकता है। तो तीर्थंकर के गर्भ में आने के पहले इतना माहौल व्यवस्थित कर दिया जाता है। 10.5 करोड़ रत्नों की प्रतिदिन वर्षा शुरू हो जाती है, और 15 महीने तक, 6 महीने पहले और 9 महीने गर्भ के जन्म तक 15 महीने रत्नों की वर्षा होती है। एक दिन में 10.5 करोड़ रत्न, और एक रत्न की कीमत अगर पूरा आगरा भी खरीदना चाहे मिलकर के तो उस रत्न को खरीद नहीं सकता। भगवान नेमिनाथ के जन्म के समय पर जो रत्न गिरे, वहां का कोई श्रावक जरासंध उस समय राजा था, और जरासंध प्रतिनारायण था, उसके पास वो रत्न लेके गया और कहा कि मालिक ये रत्न मेरा खरीद लीजिए। तो जरासंध के कोषाध्यक्ष ने उस रत्न को देख करके कहा इसकी कीमत तो मेरे खजाने में नहीं है। जरासंध को जब ये पता चला कि इतना कीमती रत्न, तब उसे मैं पता चला कि ये तो नेमिनाथ भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से जो रत्न बरसाए गए थे वो रत्न है बंधुओं। 47 अरब 25 करोड़ रत्न गिरते हैं 15 महीने के अंदर। विचार करें, ऐसी नगरी को धन और धान्य से परिपूर्ण कर दिया जाता है कि इस बालक के और मां के अंदर किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई डिप्रेशन, कोई महत्वाकांक्षा न रह जाए, ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं। इसलिए आप लोगों को भी जब ये प्रक्रिया आपके घर में हो, उसके पहले अपने घर को इतना व्यवस्थित बना लें, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े ना हो, गाली गलौच ना हो, घर में कोई अभक्ष खाने पीने की वस्तु घर में ना आए, क्योंकि अगर अभक्ष आएगा, अभक्ष खाएंगे, उसका रिएक्शन आपके बच्चों के अंदर होगा। एक मार्क कवि हुए, बहुत बड़े मार्क कवि हुए, बहुत बड़े साहित्यकार थे, मगर वो अपने जीवन में एक ही ग्रंथ लिख पाए, शिशुपाल वध। अगर कोई ने स्कूल कॉलेज में पढ़ा हो तो बहुत बड़े जो साहित्यकार थे, इतना बड़ा विद्वान जिसमें उपमा अलंकार सारे रस हैं जिसके साहित्य में, मगर उसका एक ग्रंथ क्यों? जब इसकी खोज की गई तो पता चला कि वो इतने ज्ञानवान थे, उनकी लेखनी इतनी पवित्र थी, मगर वो जो लिखते थे उसे काट देते थे और पुनः नया लिखते थे, पुनः नया लिखते थे, फिर पसंद नहीं आता था, फिर काट देते थे, और ऐसे वर्षों तक चला। एक दिन सरस्वती मां कवि की धर्म पत्नी के स्वप्न में आती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां कवि की धर्म पत्नी कहती है, आप कौन है, आप क्यों रो रही हैं? वो कहती है, तुम्हारे पति के कारण। बोले, मेरे पति ने क्या किया?
बोले तुम्हारे पति ने मेरा आंचल छलनी छलनी कर दिया, काट काट करके दुर्दशा कर दी है मेरे आंचल की। मां कवि की पत्नी कहती है, मां तुम क्या कह रही हो? मेरे पति पर स्त्री को कभी आंख उठा करके नहीं देखते। उनका संकल्प है, सुदाव संतोष व्रत है कि अपनी पत्नी में ही संतोष रख करके अपने जीवन का यापन करूंगा, और सारी दुनिया की स्त्रियां उनके लिए माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से वो सदा देखते हैं। किसी से भी बात करते हैं तो बेटी कह करके पुकारते हैं, बहन कह करके पुकारते हैं, माँ कह करके पुकारते हैं, और आज तक उन्होंने नजर से नजर नहीं मिलाई। तुम गलत मेरे पति को लांछन लगा रही हो। सरस्वती अपना आंचल खोल करके दिखाती है कि लो मेरे पास इसका पूरा एक लेख है। बहुत पहले किसी पेपर में आया था, उसकी कटिंग मेरे पास है, और वो लेख जब मैंने पढ़ा तो देखा वो सरस्वती ने अपना आंचल खोल के दिखाया, खून बह रहा है, पूरे कटा हुआ आंचल। मां कवि की धर्मपत्नी कांप जाती है, ये मेरे पति ने किया है? बोले हाँ तुम्हारे पति ने किया। बोले मुझे विश्वास नहीं है। तो वो कहती है, विश्वास में बास बिस्का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। किसी के मीठे मीठे माया जाल के शब्दों में तुम बहक मत जाओ। ये सत्य है कि उनके द्वारा मेरा आंचल काटा गया है। कैसे? तब सरस्वती कहती है कि मैं उनके रग रग में विद्यमान हूं, मैं उनके कंठ में विद्यमान हूं, मैं उनकी लेखनी में विद्यमान हूं, और जब वो लिखते हैं, लिखने के बाद वो मुझे काट देते हैं, उसी से मेरा आंचल ये कटा हुआ है। वो कहते हैं बात तो सत्य है कि वो जो भी लिखते हैं उन्हें पसंद ही नहीं आता, और कलम चला देते हैं, कलम चला देते हैं, कट कर देते हैं। तो मां, इनकी बुद्धि इतनी तेज हो गई है, इस बुद्धि को कैसे कम किया जाए, कैसे कम किया जाए? तब उस सरस्वती ने कहा कि इन्हें जमी कंद खिलाए जाए। सुनो कान खोल कर, जमी कंद खिलाए जाए, यानी जो जमीन के नीचे जो वस्तु होती है वो इन्हें खिलाए जाए। इन्हें आलू, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर आदि, इससे बुद्धि का विकास रुकेगा और कुतर्कना बढ़ेगी। तब उन्होंने जब ये खिलाना शुरू किए, उनकी बुद्धि का विकास रुका, और जब उन्होंने कहा कि कुछ तो लिख लो अपने जीवन में, ग्रंथ तो तैयार कर दो कम से कम, तब उन्होंने बड़ी मुश्किल में एक ग्रंथ लिखा जिसे शिशुपाल वध के नाम से जाना जाता है। और दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है, और इतने उच्च कोटि के विद्वान थे। खाने पीने का भी जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैनी को उत्तेजना क्यों नहीं आती जल्दी, और एक मांसाहारी व्यक्ति के अंदर उत्तेजना क्यों आती है? क्योंकि वो अगर मांस खा रहा है और हम शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, अगर एक कटोरे में खून रख दिया जाए और एक कटोरे में दूध रख दिया जाए, और 1 घंटे तक खून को देखते रहिए और दूसरे व्यक्ति 1 घंटे दूध को देखते रहे, और इन दोनों को छेड़ा जाए, उत्तेजना किसे आएगी? जो खून देख रहा है। तो खाने पीने का बंधु बहुत जबरदस्त प्रभाव। बुद्धि का हिरास क्यों हो रहा है आज बच्चे माता पिता से बहस क्यों कर रहे हैं? आज विनयशीलता कहाँ चली गई घर की? परिवार में आज विनय से कोई बोलना ही नहीं चाहता। सारे लोग उत्तेजित होते हैं, सारे लोग अहंकार में रहते हैं, एक दूसरे को जलील करना और नीचे दिखाने का प्रयास आज के जमाने में परिवार में हो रहा है। कटाक्ष किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि का हिरास जमी कंद खाने से हो रहा है, जमी कंद खाने से हो रहा है। जैसे महाराज श्री ने बताया था कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो आलू प्याज लहसुन नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उन्हें क्या बताया गया था कि जो जमीन के नीचे के वस्तु खाता उसके पैर मजबूत होते हैं, और जो जमीन के ऊपर के फल और सब्जी खाता है उसका ब्रेन मजबूत होता है। इसलिए ऊपर के फल खाना चाहिए,
और आप देखें मजदूर वर्ग आलू प्याज ज्यादा खाता है, इसलिए मजदूरी करने में वो मास्टर होता, चाहे वो पल्लेदार हो, चाहे वो मजदूर हो, लेबर हो, और माइंड से ठस होते चले जाते। और हमारे उच्च कुलीन परिवार के लोग वृक्ष के ऊपर की चीजें खाते हैं, इसलिए वो उच्च पदों पर विराजमान होते हैं, बुद्धिशाली होते हैं, ज्ञानवान विवेकशील होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें अपने परिवार पर लागू करना चाहिए। और ये सारी चीजें जब परिवार में लागू होंगी, आज हम बाजार में घी खा रहे हैं, बाजार का 500, 700, 800 रुपए किलो का घी कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? 64 लाख लीटर दूध भारत में प्रतिदिन इसकी खपत है। 64,000 लाख लीटर दूध की खपत है, मगर दूध का उत्पादन 16,000 लाख लीटर इसकी उत्पादन शक्ति है। बताओ बाकी का दूध कहां से आ रहा है? यूरिया से बन रहा है, पता नहीं कितना आर्टिफिशियल दूध बन रहा है। और ये दूध से आपके चीजें बन रही हैं, और आपके बच्चे जब दूध किसका पी रहे हैं? और वो घी की बात कर रहा था, कहां से मिलेगा घी? 500, 700 रुपए किलो में निश्चित चर्बी मिली हुई है, आलू मिले हुए हैं, शकरकंद मिला हुआ है, और वो घी बनकर के बिक रहा है, और हम उसे खा रहे हैं, चर्बी खा रहे हैं। अरे 4 चम्मच की जगह 1 चम्मच घी खाओ, मगर शांति धारा का घी खाओ, गीर गाय का घी खाओ, शुद्ध घी खाओ, और कोई उससे ज्यादा ताकतवर होगा। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ये अनेक बीमारी पैदा करेगा, मगर गीर गाय का घी कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा, स्वस्थ रखेगा, स्वस्थ रखेगा। इसलिए खाने का निषेध नहीं है, मगर क्या खा रहे हो? अगर घर में 2 किलो घी महीने में खत्म होता है, तो गीर गाय का ले ले, वो 3 पाव खत्म करो, आपके बजट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और शुद्ध घी मिलेगा, और स्वस्थता मिलेगी, और कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा। पूज्य आचार्य श्री कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाला भी गीर गाय का घी खाए तो उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई नुकसान नहीं हो सकता बंधु। और हम जो बाजार के घी खा रहे हैं, ये अभक्ष है, अभक्ष छूने लायक नहीं है, मगर हम तो चाहते हैं सस्ता मिल जाए, और कहने को मिल जाए कि हम घी खा रहे हैं। घी मत खाओ तो चलेगा, मगर शुद्ध घी खाओ। गीर गाय का घी बहुत लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये खाने पीने के कारण भी हमारे परिवार में अनेक प्रकार की विकृतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। इनसे बचने के लिए हमें अपनी भोजन की थाली को शुद्ध करना होगा, भोजन की थाली की पवित्रता हमें अपने जीवन में रखना होगी, और वह पवित्रता हमारे परिवार के लिए स्वस्थ और निरोगी काया देगी। ऐसा ही विचार करती हुई वह धनश्री जो गर्भ धारण हुआ है, कहां से आया वो जीव? वो मेगसेन धीवर जिसने 5 बार मछली को बचाया है। जो प्रतिदिन आ रहे होंगे उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, और जो बीच में आए होंगे उन्हें सोचने में पड़ गए होंगे कि ये मेगसेन कहां से आ गया महाराज, ये धनश्री कहां से आ गई? अब आ गई, वो तो आ गई, अब कहां जाएगी? वो तो यहीं आगरा में रहेगी, आगरा से भगा नहीं सकते उसे। जब तक मैं आगरा में रहूंगा तब तक धनश्री नहीं भग सकती, मेगसेन धीवर नहीं भग सकता। और मेगसेन धीवर धनश्री के गर्भ में आ गया है, जो गुणपाल की धर्मपत्नी है, और गुणपाल और धनश्री की एक पुत्री सुबंधु नाम की पुत्री है। वह पुत्री का विवाह के योग्य वो पुत्री हो चुकी है, और यहां समय आपका हो चुका है, इसलिए मैं यही विराम करता हूं। कल फिर उसकी विवाह की चर्चा अपन करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ।